क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने शरीर को हिलाने डुलाने के बारे में सोचने से ही वह बदल सकता है? अभूतपूर्व शोध से पता चलता है कि मन और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार हमारी ताकत, हृदय गति, श्वास और यहाँ तक कि प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक कल्पना, जिसे कभी सिर्फ एक दृश्यांकन तकनीक माना जाता था, अब एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पहचानी जाती है जो वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती है। चाहे आप एक एथलीट हों, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे मरीज हों, या अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने की चाहत रखने वाले व्यक्ति हों, ये अंतर्दृष्टि आपके मन की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं। आगे की 4 कहानियों में हम यह पता लगाते हैं कि कैसे मांसपेशियों की गतिविधियों की कल्पना करने से असली ताकत पैदा हो सकती है, कैसे खुद को दौड़ते हुए देखने से हृदय और श्वास की गति बढ़ सकती है, कैसे शीर्ष एथलीट प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मानसिक कल्पना का उपयोग करते हैं, और कैसे दृश्यावलोकन के विभिन्न दृष्टिकोण आंतरिक बनाम बाह्य अलग अलग शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये सभी कहानियां मिलकर शरीर पर मन के असाधारण प्रभाव को दर्शाती हैं। कहानी 1, मानसिक शक्ति, मन से मांसपेशियों का प्रशिक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सिर्फ आपका दिमाग आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है? जैसे क्या सिर्फ अपनी मांसपेशियों को हिलाने डुलाने के बारे में सोचने से वे सचमुच मजबूत हो सकती हैं? यह शायद विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन हालिया शोध बताते हैं कि यह सचमुच संभव है। आइए मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जो बताती है कि मानसिक शक्ति कैसे शारीरिक शक्ति में बदल सकती है। यह आपके मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने और यह समझने के बारे में है कि मानसिक प्रशिक्षण मांसपेशियों की मजबूती में कैसे योगदान दे सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कैसे की और इसका हम सभी के लिए क्या अर्थ है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और एक भारी बक्सा उठाने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आप अपनी मांसपेशियों को हिला नहीं रहे हैं, फिर भी आपका दिमाग ऐसे संकेत भेजने में व्यस्त है मानो आप सचमुच उसे उठाने की कोशिश कर रहे हों। पता चला है कि अपनी मांसपेशियों को हिलाने के बारे में गंभीरता से सोचने से ही समय के साथ आपकी मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। वैज्ञानिकों को इस बात की उत्सुकता रही है कि क्या सिर्फ मन की शक्ति ही हमें ताकतवर बना सकती है। इसलिए उन्होंने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने स्वस्थ स्वयंसेवकों को लिया और उनसे विशिष्ट मांसपेशियों को सिकोड़ने की कल्पना करने को कहा, जैसे कि आपकी छोटी उंगलियां बाइसेप्स को हिलाने वाली छोटी मांसपेशियां, बिना उन्हें हिलाए। उन्होंने कई हफ्तों तक नियमित रूप से यह मानसिक अभ्यास किया। उन्होंने जो पाया वह काफी चौंकाने वाला था। जिन लोगों ने दिन में बस कुछ मिनट ही अपनी मांसपेशियों की कल्पना और मानसिक रूप से सिकुड़न की, उनकी उन विशिष्ट मांसपेशियों में वास्तव में उल्लेखनीय रूप से मजबूती देखी गई। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने अपनी छोटी उंगली की अपहरणकर्ता मांसपेशी को हिलाने की कल्पना की, उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसी तरह जिन लोगों ने कोहनी के लचीलेपन की कल्पना की, उनकी उस गति में भी मजबूती देखी गई। लेकिन यह कैसे काम करता है? इसकी कुंजी मस्तिष्क में हो रही गतिविधियों में निहित है। जब आप किसी मांसपेशी के संकुचन की कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो वास्तव में उस मांसपेशी को गति देने में शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के संकेतों को मापा और पाया कि मानसिक प्रशिक्षण से मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के संकेतों में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, आपका मस्तिष्क आपकी मांसपेशियों को मजबूत संकेत भेजने में बेहतर हो जाता है, भले ही आपने एक उंगली भी न उठाई हो। इस खोज के बड़े निहितार्थ हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो घायल हैं, कमजोर हैं,
या पारंपरिक शक्ति प्रशिक्षण करने में असमर्थ हैं। वे अपनी मांसपेशियों को जीवित रखने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उन्हें ठीक होने में या उन परिस्थितियों में मदद मिल सकती है जहां शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है। संक्षेप में, यह अध्ययन मन की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। सिर्फ गतिविधियों की कल्पना करके हम अपने मस्तिष्क से अपनी मांसपेशियों तक मजबूत संकेत भेज सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ मानसिक अभ्यास से ही वास्तविक मांसपेशियों की ताकत हासिल करने में मदद मिलती है। यह मस्तिष्क को मांसपेशियों का बेहतर कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है, बिना कभी कोई वजन उठाए। सबक एक, केवल मानसिक कल्पना से, बिना किसी शारीरिक गतिविधि के, मांसपेशियों की ताकत में मापनीय वृद्धि हो सकती है। 2, मस्तिष्क के मोटर क्षेत्र समान रूप से सक्रिय होते हैं, चाहे आप किसी गतिविधि की कल्पना कर रहे हों या वास्तव में उसे कर रहे हों। 3, इससे पता चलता है कि मानसिक अभ्यास मस्तिष्क मांसपेशी संबंध को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों की सक्रियता की दक्षता में सुधार होता है। 4, पुनर्वास के लिए इसके बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो चोट या बीमारी के कारण शारीरिक प्रशिक्षण करने में असमर्थ हैं। 5, अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि शरीर पर मन का प्रभाव वास्तविक है और इसका उपयोग शक्ति, उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा सकता है। कहानी 2, हृदय और श्वास कल्पना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी गतिशील वस्तु की कल्पना करते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है? हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जब हम अपने मन में खुद को दौड़ते या चलते हुए देखते हैं तो हमारा शरीर आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक तरीके से प्रतिक्रिया करता है। आइए जानें कि मानसिक कल्पनाएं आपके शरीर क्रिया विज्ञान को कैसे सक्रिय कर सकती हैं और यह हमें विचार और गति के बीच के संबंध के बारे में क्या बताती है। कल्पना कीजिए कि आप चुपचाप बैठे हैं और किसी पार्क में दौड़ने का सपना देख रहे हैं। हालांकि आप हिल नहीं रहे हैं, फिर भी आपका मन खुद को अलग अलग गति से दौड़ते हुए स्पष्ट रूप से चित्रित कर रहा है। आश्चर्यजनक रूप से आपका शरीर इस तरह प्रतिक्रिया करने लगता है मानो आप वास्तव में व्यायाम कर रहे हों। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, खासकर जब आप तेज दौड़ने की कल्पना करते हैं। यह महज एक संयोग नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया है और पाया है कि जब लोग स्पष्ट रूप से गति की कल्पना करते हैं तो उनके शरीर में वास्तविक गति के समान ही सक्रियता के संकेत दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने की कल्पना करते हैं तो आपकी हृदय गति और श्वास की गति उस तरह बढ़ सकती है जैसे आपके शरीर की प्रतिक्रिया तब होती जब आप वास्तव में बहुत धीमी गति से, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चल रहे होते। दिलचस्प बात यह है कि भले ही आपकी मांसपेशियां ज्यादा काम नहीं कर रही हों, मानसिक कल्पना के दौरान आपकी ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है, लेकिन आपका मस्तिष्क कुछ बहुत ही वास्तविक काम कर रहा होता है। यह मानसिक अभ्यास की तरह गति की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में शामिल कुछ क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा होता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई अभिनेता किसी भूमिका का अभ्यास कर रहा हो, शारीरिक क्रियाएं किए बिना भी उसका मस्तिष्क उन गतिविधियों का अनुकरण कर रहा होता है। वैज्ञानिकों ने स्वयंसेवकों से या तो शारीरिक रूप से चलने या फिर अलग अलग गति से चलने की कल्पना करने को कहा और उनके हृदय और फेफड़ों की गतिविधि पर नजर रखी। उन्होंने पाया कि जितना ज्यादा मानसिक प्रयास किया जाता है, जैसे तेज दौड़ने की कल्पना करना, आपका शरीर उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। इससे पता चलता है कि गति की कल्पना सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होती, यह उन्हीं तंत्रिका तंत्रों से जुड़ी होती है जो वास्तविक गति को नियंत्रित करते हैं। यह खोज रोमांचक द्वार खोलती है,
अगर गति की कल्पना करने से वास्तविक शारीरिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो शायद मानसिक प्रशिक्षण एथलीटों या रोगियों को उनके मोटर कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें मन और शरीर के बीच के गहरे संबंध को समझने में भी मदद करता है। कैसे केवल गति के बारे में सोचना ही हमारी शारीरिक स्थिति को तैयार या प्रभावित कर सकता है, भले ही वह वास्तविक गति के बिना ही क्यों न हो। सबक 1। जब आप स्पष्ट रूप से शारीरिक गतिविधि की कल्पना करते हैं, तो आपका शरीर हृदय गति और श्वास में वृद्धि के माध्यम से उसे प्रतिबिंबित करता है, यहाँ तक कि बिना हिले भी। 2। मस्तिष्क वास्तविक व्यायाम के समान शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है, यद्यपि उनकी तीव्रता कम होती है। 3। यह मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रणालियों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है, भले ही मांसपेशियां आराम की स्थिति में हों। 4। यह खेल, चिकित्सा और भावनात्मक विनियमन में मानसिक प्रशिक्षण के लिए दरवाजे खोलता है, जहां शारीरिक क्रिया हमेशा संभव नहीं होती है। 5। विचार केवल अमूर्त नहीं होता, यह शरीर में ठोस, भौतिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। कहानी 3। मानसिक कल्पना खेल प्रदर्शन को बढ़ाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शीर्ष एथलीट असली शॉट लगाने या मैदान पर कदम रखने से पहले ही इतना बेहतरीन प्रदर्शन कैसे कर लेते हैं? क्या हो अगर उनकी सफलता का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ शारीरिक अभ्यास से न होकर और भी बहुत कुछ हो? हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हमारा दिमाग हमारी समझ से कहीं ज्यादा कर सकता है। क्रियाओं की स्पष्ट कल्पना करके हम वैसी ही शारीरिक प्रतिक्रियाएं सक्रिय कर सकते हैं जैसी उन्हें वास्तव में करने पर होती हैं। आइए जानें कि मानसिक कल्पना शरीर को कैसे प्रभावित करती है और यह खेलों में और उससे आगे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं और किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। आप ध्यान से निशाना साधते हैं, धनुष खींचते हैं और तीर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया के हर हिस्से में एक मानसिक और शारीरिक पहलू होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ खुद को तीर चलाते हुए कल्पना करने से भी आपके शरीर और दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो सकते हैं जो असल में ऐसा करते समय होते हैं, तो क्या होगा? यह विचार सिर्फ कल्पना नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसका गहन अध्ययन किया है। शोधकर्ता लंबे समय से यह समझने में रुचि रखते रहे हैं कि खेल और अन्य गतिविधियों के दौरान हमारा मन और शरीर एक साथ कैसे काम करते हैं। इस संबंध का पता लगाने का एक तरीका मानसिक कल्पना के माध्यम से है, बिना शारीरिक रूप से अभ्यास किए खुद को किसी कौशल का प्रदर्शन करते हुए कल्पना करना। उदाहरण के लिए, एक तीरंदाज अपने मन में अपने निशाने की तस्वीर बना सकता है। सवाल यह है कि क्या इस मानसिक अभ्यास का शरीर पर और अंतः प्रदर्शन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अंश नामक तंत्र को मापने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया, जो हृदय गति, त्वचा के तापमान और पसीने जैसी अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इन प्रतिक्रियाओं पर नजर रखकर शोधकर्ता यह देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, कल्पना करता है या वास्तव में उसे करता है, तो शरीर कैसी प्रतिक्रिया करता है। एक अध्ययन में विशेषज्ञ तीरंदाजों और निशानेबाजों के समूहों ने प्रतियोगिताओं और प्रयोगशाला दोनों में परीक्षणों में भाग लिया। प्रयोगों के दौरान वे या तो शारीरिक रूप से तीर चलाते थे, तीर चलाने के बारे में सोचते थे या परिदृश्य जैसे तटस्थ दृश्यों की कल्पना करते थे। शोधकर्ताओं ने प्रत्येक चरण के दौरान उनकी अंश प्रतिक्रियाओं को लगातार रिकॉर्ड किया। दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने पाया कि मानसिक कल्पना के दौरान शरीर की प्रतिक्रियाएं, हृदय गति और अन्य अनैच्छिक क्रियाओं में परिवर्तन शारीरिक शूटिंग के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं से बहुत मिलती-जुलती थीं। यहाँ तक कि शूटिंग की कल्पना करने पर भी शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो व्यक्ति वास्तव में शूटिंग कर रहा हो।
बेहतर प्रदर्शन करने वालों, यानी जिनकी सटीकता ज्यादा थी, की कल्पना के दौरान अंश प्रतिक्रियाएं वास्तविक शूटिंग के दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं से काफी मिलती जुलती थीं। इन प्रतिक्रियाओं का अनुपात लगभग एक जैसा था, यानी कल्पना और वास्तविक प्रदर्शन के दौरान प्रतिक्रियाएं लगभग एक जैसी थीं। इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। यह बताता है कि मानसिक कल्पनाएं सिर्फ दिवास्वप्न या इच्छाधारी सोच नहीं हैं, बल्कि ये शरीर की स्वचालित प्रणालियों को इस तरह सक्रिय करती हैं कि आप किसी प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपकी मानसिक छवियां स्पष्ट और सटीक हैं, तो वे आपके शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा अध्ययन से पता चलता है कि आपकी मानसिक छवि प्रतिक्रिया आपकी वास्तविक प्रतिक्रिया से जितनी अधिक मेल खाती है, आपका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता है। इसके विपरीत, यदि कल्पना के दौरान आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं असंगत या अत्यधिक तीव्र हैं, तो यह भावनात्मक अतिप्रतिक्रिया का संकेत हो सकता है, जो आपकी सटीकता में बाधा डाल सकता है। दूसरी ओर, कल्पना और वास्तविक प्रदर्शन के बीच खराब समानता उचित मानसिक एकाग्रता की कमी का संकेत हो सकती है, जो आपकी सफलता को सीमित कर सकती है। संक्षेप में, मानसिक कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है, मूलतः मानसिक अभ्यास का एक रूप जो आपके शरीर और मन को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर सकता है। चाहे आप एथलीट हों, संगीतकार हों या छात्र हों, खुद को सफल होते हुए देखना आपको वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। मुख्य बात यह है कि आप अपनी मानसिक छवियों को स्पष्ट और सटीक बनाएं, ताकि आपके शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाएं आपके इरादों के अनुरूप हों, जिससे प्रदर्शन में वास्तविक सुधार हो। सबक: एक उत्कृष्ट एथलीटों को मानसिक अभ्यास से लाभ होता है, क्योंकि यह वास्तविक प्रदर्शन में प्रयुक्त शरीर की उन्हीं प्रणालियों को सक्रिय करता है। 2. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मानसिक कल्पना और शारीरिक निष्पादन के दौरान समान रूप से प्रतिक्रिया करता है, विशेष रूप से विशेषज्ञ कलाकारों में। 3. किसी व्यक्ति की मानसिक कल्पना वास्तविक प्रदर्शन से जितनी अधिक सटीक रूप से मेल खाती है, उसकी प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होती है। 4. मानसिक प्रशिक्षण भावनाओं, ध्यान और शारीरिक तत्परता को नियंत्रित करने में मदद करता है तथा प्रदर्शन संबंधी चिंता या अति प्रतिक्रिया को कम करता है। 5. मानसिक कल्पना एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित प्रदर्शन उपकरण है, जो न केवल खेल में बल्कि संगीत, प्रस्तुतियों या किसी भी कौशलाधारित कार्य में उपयोगी है। कहानी 4. आंतरिक बनाम बाह्य मानसिक कल्पना, शारीरिक प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी शारीरिक गतिविधि की कल्पना करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है? क्या व्यायाम के बारे में सोचना ही आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को उतना ही प्रभावित कर सकता है, जितना कि उसे वास्तव में करना? वैज्ञानिक इन दिलचस्प सवालों की पड़ताल कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि मानसिक कल्पना के माध्यम से हमारे मन और शरीर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। आगे की कहानी में हम मानसिक कल्पना की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे और यह जांचेंगे कि व्यायाम की कल्पना करने के विभिन्न तरीके हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं में वास्तविक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, और इसका एथलीटों, रोगियों और मन की शक्ति में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए क्या अर्थ है। कल्पना कीजिए कि आप एक एथलीट हैं जो किसी बड़ी दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी आप खुद को आत्मविश्वास और तैयारी के साथ फिनिश लाइन पार करते हुए कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप व्यायाम की कल्पना करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है? क्या आपका दिमाग आपके शरीर को यह विश्वास दिलाकर धोखा देता है कि आप सचमुच व्यायाम कर रहे हैं? शोधकर्ताओं ने इस दिलचस्प सवाल की पड़ताल की है कि व्यायाम की कल्पना करने के विभिन्न तरीके, जिन्हें इमेजरी पर्सपेक्टिव्स कहा जाता है, आपके शरीर क्रिया विज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं।
कल्पना के दो मुख्य प्रकार हैं, आंतरिक कल्पना और बाह्य कल्पना। आंतरिक कल्पना ऐसी है जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हों, कल्पना कर रहे हों कि आप वजन उठा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, अपनी मांसपेशियों में सिकुड़न और अपने दिल की धड़कन को अपने नजरिए से तेज महसूस कर रहे हों। दूसरी ओर बाह्य कल्पना वीडियो स्क्रीन पर खुद को देखने जैसा है, अपने शरीर के बाहर से अपनी गतिविधियों को देखना, अंदर से खुद को नृत्य करते हुए कल्पना करने और दर्शकों की नज़र से खुद को मंच पर परफॉर्म करते हुए देखने के बीच के अंतर के बारे में सोचें। एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने स्वयंसेवकों से डंबल उठाने का प्रदर्शन करने या कल्पना करने को कहा। कुछ ने वास्तव में डंबल उठाए, जबकि अन्य ने आंतरिक या बाहरी दृष्टिकोण से केवल कल्पना की। शोधकर्ताओं ने हृदय गति, रक्तचाप, श्वास दर और अनुभव किए गए प्रयास जैसी चीजों को मापा। ये सभी संकेत हैं कि आपका शरीर शारीरिक गतिविधि पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब लोगों ने सिर्फ व्यायाम की कल्पना की तो उनके शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं वास्तविक चीज जैसी ही लगीं। उदाहरण के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह की कल्पनाओं ने सिस्टोलिक रक्तचाप, दिल की धड़कन के दौरान आपकी धमनियों में दबाव को उतना ही बढ़ा दिया जितना वास्तविक व्यायाम ने। इसका मतलब है कि आपका शरीर व्यायाम के विचार मात्र पर ही वास्तविक शारीरिक प्रयास जैसी प्रतिक्रिया देता है। हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं समान नहीं थीं। आंतरिक कल्पना अपने दृष्टिकोण से देखने और महसूस करने से श्वसन दर यानी आपकी सांस लेने की दर में ज्यादा वृद्धि हुई। लोगों ने यह भी बताया कि अपने दृष्टिकोण से कल्पना करने पर उन्हें ज्यादा प्रयास करना पड़ा। इसके विपरीत बाहरी कल्पना से सांस लेने में उतना बदलाव नहीं आया, हालांकि इससे रक्तचाप बढ़ा। इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। यदि केवल व्यायाम की कल्पना करने से वास्तविक गतिविधि जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो मानसिक अभ्यास एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार लाने या पुनर्वास के दौर से गुजर रहे रोगियों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। एथलीटों के लिए आंतरिक दृष्टिकोण से मानसिक रूप से गति का अभ्यास उनके शरीर को ऐसे तरीकों से तैयार कर सकता है जो बाहरी दृश्यांकन से संभव नहीं है। चिकित्सकों के लिए आंतरिक कल्पना के माध्यम से रोगियों का मार्गदर्शन हृदय संबंधी प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है और संभवतः बिना शारीरिक तनाव के स्वास्थ्य लाभ में सहायक हो सकता है। लेकिन अध्ययन यह भी दर्शाता है कि कल्पना करना और प्रदर्शन करना एक ही बात नहीं है। कल्पना के दौरान शारीरिक प्रतिक्रियाएं आमतौर पर वास्तविक व्यायाम की तुलना में कम होती हैं और लोग इसे कम प्रयास वाला मानते हैं। फिर भी यह तथ्य कि आंतरिक कल्पना वास्तविक व्यायाम जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है, यह दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली है, यह गति और प्रयास का प्रभावशाली स्तर तक अनुकरण कर सकता है। संक्षेप में, आपकी मन की आंखें आपके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। चाहे आप अंदर से कल्पना कर रहे हों या बाहर से, ये कल्पनाशील तकनीकें अलग अलग प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती हैं और इन्हें समझने से खेल प्रदर्शन, पुनर्वास और मानसिक प्रशिक्षण में व्यावहारिक लाभ हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को कोई दौड़ पूरी करते या वजन उठाते हुए देखें, तो याद रखें, आपका मस्तिष्क सिर्फ कल्पना करने से कहीं ज्यादा कर रहा है। यह ऐसे संकेत भेज रहा है जो कम से कम आंशिक रूप से आपके शरीर को कार्रवाई के लिए तैयार कर सकते हैं। सबक: एक आंतरिक चित्रण प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण से बाह्य चित्रण की तुलना में अधिक मजबूत शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे हृदय गति और श्वास को जन्म देता है। 2. यहाँ तक कि जब लोग वजन उठाने की कल्पना करते हैं तो उनके शरीर में रक्तचाप और प्रयास में वृद्धि हो जाती है। 3. आंतरिक दृश्यावलोकन वास्तविक व्यायाम की नकल करने में अधिक प्रभावी प्रतीत होता है, जो इसे एथलेटिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए आदर्श बनाता है।
4. मानसिक कल्पना का प्रकार मायने रखता है। आप किसी क्रिया की कल्पना किस प्रकार करते हैं, इसका प्रभाव आपके शरीर की प्रतिक्रिया पर पड़ता है। 5. ये निष्कर्ष शरीर को प्रशिक्षित करने में मन की क्षमता को उजागर करते हैं, विशेष रूप से ऐसे परिदृश्यों में जहां शारीरिक अभ्यास सीमित या असंभव है। निष्कर्ष: ये कहानियां एक शक्तिशाली सत्य को उजागर करती हैं, मन केवल विचारों और कल्पनाओं का स्थान नहीं है, यह एक ऐसा उपकरण है जो शरीर को वास्तविक और मापनीय तरीकों से आकार दे सकता है। चाहे वह शक्ति निर्माण हो, हृदय गति को प्रभावित करना हो, प्रदर्शन में सुधार करना हो या स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना हो, मानसिक कल्पना में परिवर्तनकारी क्षमता होती है। विचार और शरीर क्रिया विज्ञान के बीच के संबंध को समझकर और उसका उपयोग करके हम स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास में नई संभावनाओं को खोल सकते हैं। अगली बार जब आप सफलता की कल्पना करें या अपने मन में किसी गतिविधि का पूर्वाभ्यास करें, तो याद रखें, आपका शरीर पहले से ही सुन रहा है।